ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा था कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +2 या +3 होता है, पर ये कंपाउंड कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बन रहा था? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो फिर तो इसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। तो किस वजह से एग्जिस्ट कर रहा है वो यही बात भाई साहब समझाएंगे और दूसरे भाई साहब ये समझाएंगे। इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। This is Ashish Charles. Today we are going to discuss our new topic from coordination chemistry unit from class 12. So आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं जो है बैक पाई बॉन्डिंग। तो बैक पाई बॉन्डिंग किसे कहते हैं उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो टॉपिक को कवर कर देगा और एक आध क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड आते हैं उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझ रहे हैं बैक पाई बॉन्डिंग को। FeCO का होल पाई। वैसे तो मैं इस मॉलिक्यूल के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, पर फिर भी आपको कुछ बात समझाने के लिए। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X, CO एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो सॉल्व करने पर X इक्वल टू 0। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4s2 और 3d6। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो इसकी जिंदगी से एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, और एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तो मेरे माइंड में एक पिक्चर है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो sp3s p1 p2 p3 d1 sp3d या dsp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो उसी बेसिस पे मैंने इसका 4p और 4d ऑर्बिटल भी बनाया। 4d की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो dsp3 या sp3d हो सकता था, पर क्योंकि लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? पेयरिंग कराते हैं, तो dsp3 होना चाहिए ऐसा हमें लग रहा है। चलो अभी देखते हैं। 5 डब्बे S और P के 3 डब्बे, ये बीबीटी टॉपिक ही चल रहा है जो हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो ये आपका D6 और यहाँ पर S में 2 इलेक्ट्रॉन। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक? स्ट्रॉन्ग फील्ड। कैसे ट्रिक बताई थी X होंग करके? हेलोजन OH और H2O वाले वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, जिस लिगेंड में नाइट्रोजन या कार्बन होता है उन्हें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? एक्साइटेड स्टेट में अंदर की तरफ पेयरिंग कराते हैं। तो पेयरिंग करा के क्या मिलेगा? पेयरिंग करा के ये मिलेगा कि आपके पास 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पेयर होके ऐसे दिखाई देंगे। अब मुझे 5 लिगेंड जोड़ने हैं। लिगेंड वो होते हैं जो जिनके पास लोन पेयर होते हैं। तो सारे लिगेंड ने अपने अपने लोन पेयर मेटल के डब्बों में डाले और उनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वन साइडेड लव वाला टाइप मामला होता है। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने अपने लोन पेयर देकर के कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है? एक D, एक S और 3 P ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? DsP3। sp3d या dsp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ज्योमेट्री कैसी चलती है? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कैसे बनती है? कुछ इस ढंग से। तो FeCO का होल 5 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री रखता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अनपे इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो कलरलेस। अनपे इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक हो जाती है और मैग्नेटिक मोमेंट 0 सॉल्व होकर के आता है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जब लिगेंड ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल को दिए तो क्या मेटल के पास अपने खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं है? मेटल के पास अपने खुद के इलेक्ट्रॉन है, जो कि कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन उसके खुद के भी हैं। सिर्फ लिगेंड ने जो मेटल को दिए वो नहीं, उसके अलावा मेटल के पास खुद के 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी अवेलेबल है वैलेंस शेल में। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, पर वैलेंस शेल में उसके पास अभी भी अपने खुद के 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसे समझने के लिए कह रहे हैं। पहली बात तो हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आयरन जो बी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा था कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +2 या +3 होता है, पर ये कंपाउंड कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बन रहा था? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो फिर तो इसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। तो किस वजह से एग्जिस्ट कर रहा है वो यही बात भाई साहब समझाएंगे और दूसरे भाई साहब ये समझाएंगे। तो इस वाले मामले में कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आया, तो यहाँ पे फिलहाल तो इसकी ज्योमेट्री वगैरह ऐसी बनी और इसके पास खुद के लोन पेयर भी है। तो बैक पाई बॉन्डिंग का मामला ये है कि एक मेटल है और लिगेंड है। लिगेंड की पहली डेफिनेशन ये थी जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिगेंड के पास लोन पेयर है, लिगेंड ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल को दिए। यहाँ पर जो लिगेंड है वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेल में बता दूं। कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने इससे शेयर किया, इसने शेयर किया, और इन्होंने शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया, और जो इसके पास लोन पेयर था वो इसने इसको डोनेट किया और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी होता है। वैसे बॉन्ड बन जाता है तो किसने दिया किसने लिया मैटर नहीं करता, और फिलहाल शेयर करके दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले मामले में ऑक्सीजन ही देता है वैसे इसे।
तो CO का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। CO में C के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। जब दोनों के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक टाइम पर एक ही देता है तो क्या उसे एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो इस CO को क्या हो जाना चाहिए था, एम्बिडेंटेड लिगेंड हो जाना चाहिए था। पर मैं आपको बता दूं कि CO एक एम्बिडेंटेड डेंटेड लिगेंड नहीं होता है। कैसा डेंटेड लिगेंड होता है, ये बात वैसे तो क्लास 11 के एमओटी डायग्राम से समझ में आती है, जहां पर हमने हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल का सीओ मॉलिक्यूल का एमओटी डायग्राम पढ़ाया था, वहां से क्लियर हो जाती है। पर अभी फिलहाल आप इतना याद रखो कि कार्बन ही अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देता है, ये वाला ऑप्शन अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करता है, इसलिए ये एम्बिडेंटेड ना होकर के मोनोडेंटेड होता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो CO एक मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो मैं फिलहाल ऐसे दिखा रहा हूँ कि CO था, इसके पास लोन पेयर था, इसने अपने लोन पेयर मेटल को डाले और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बना दिया, सिग्मा बॉन्ड बनाया। सिंगल को सिग्मा ही कहते हैं। वन साइडेड लव वाला मामला था कि दोनों के बीच शेयरिंग इस तरीके से हुई कि शेयर करके दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दिए। अब एक्चुअली में मेटल के पास खुद के बहुत सारे डी के डब्बे कैसे होते हैं, डी का शेप कैसा होता है, डबल डम्बल। तो वैसे तो मुझे डी के डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स टू वाई टू सारे डब्बे बनाने चाहिए थे, मतलब ऐसे दिखाना चाहिए था डी एक्स टू डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स टू वाई टू फिर डी जेड टू, ऐसे कुछ बनाता तो कुछ भी समझ में नहीं आता, खिचड़ी ना बने। तो मैंने आपको मेटल का एक ही डब्बा बनाया और इसमें ऐसे बना रहा हूँ डिजाइन। डिजाइन बनाने का मतलब ये है कि उसके पास काफी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन है जो उसके खुद के हैं। तो लीगेंड ने अपने लोन पेयर मेटल को दिए तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना। अब मेटल अपने लोन पेयर मतलब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन लीगेंड को वापस देना चाह रहा है या दे रहा है। पहली बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डबल साइडेड लव शुरू होने वाला है। अगर इसने अपने लोन पेयर इसको दिया और बॉन्ड बनाया तो सिंगल बॉन्ड बनता, सिग्मा बॉन्ड बनता। अगर वही अपने इलेक्ट्रॉन को वापस लेके चला जाता तब तो उसे कहते हैं क्या हो जाता तब, ठीक है, फिर ब्रेकअप सेरेमनी मनानी पड़ जाती। पर फिलहाल लीगेंड ने जो अपने लोन पेयर दिए, लीगेंड के लोन पेयर ये हैं। अब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लीगेंड को वापस कर रहा है। क्यों कर रहा है, दो वजह है। एक तो वो चाहता भी है दूसरी तरफ से बॉन्ड बनाना, दूसरी बात ये भी खूबसूरत है। खूबसूरत की वजह यह है कि इसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो डिजर्विंग कैंडिडेट है तो लीगेंड अपना प्रपोजल लेके आई मेटल के साथ बॉन्ड बनाने। आज तक तो ये सिंगल ही घूम रहा था, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के। पर जब भी लीगेंड ऐसा होगा कि जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, वो लीगेंड पाई एक्सेप्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऐसा होता है इसलिए कि एमओटी डायग्राम में पाई स्टार की एनर्जी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बनते हैं, फिर सिग्मा स्टार बनते हैं, फिर पाई बनते हैं। याद होगा आपको एमओटी डायग्राम। तो पाई स्टार की एनर्जी सिग्मा स्टार वालों से क्या होती थी, कम होती है। तो जिसकी एनर्जी कम होती है वो एक्सेप्टर अच्छे होते हैं, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अच्छे डोनर होते हैं। एमओटी डायग्राम बताता है ये सब। उस जमाने में ऐसा पता नहीं चलता था कि एमओटी कर ही क्या रहा है, डब्बे ही तो बना रहे हैं। पर एक्चुअली में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए। पर फिलहाल लीगेंड अपने लोन पर दिए मेटल को, मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको वापस दिए। क्यों दिए, क्योंकि उसके पास थे। ये देगा भी तो वही जिसके पास होगा। तो मेटल के पास अपने खुद के इलेक्ट्रॉन है तो वो दे रहा है। दे क्यों पा रहा है क्यों उसके पास अपने खुद के, एक तो है ही इसलिए है ही। पर बात ये भी है कि होने के लिए ये है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, जीरो है। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +5 +6 +7 टाइप का होता तो उसका मतलब उसकी जिंदगी से उतने इलेक्ट्रॉन चले जाते, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती। तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा उतना बढ़िया है मेटल के पास खुद के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के लिए। तो लीगेंड के मेटल के पास अपनी खुद के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब मेटल वापस कर रहा है, वापस क्यों कर रहा है, क्योंकि ये अच्छा खींचने वाला भी है, अच्छा एक्सेप्टर भी है। ठीक है, तो अच्छा कैंडिडेट है, तो इसने मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लीगेंड को वापस करी और मेटल ने एक बॉन्ड और बनाया जिसे कह रहे हैं क्या, ये वापस करेगा तो एक बॉन्ड और बन जाएगा, इसे कह रहे हैं पाई बॉन्ड। क्या मेटल ने बैक करके इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाया है, इसी को कहते हैं बैक पाई बॉन्डिंग। क्या कहते हैं, लिगेंड ने मेटल को दिया और मेटल ने लिगेंड को वापस किया। पाई बॉन्ड तो बना ही है, दो बॉन्ड में कभी भी दो बॉन्ड बनते तो एक सिग्मा और एक पाई होता है। पर बैक पाई बॉन्डिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेटल वापस करके बॉन्ड बना रहे हैं। अब मैं आपको एक बात समझाऊं, एमओटी डायग्राम बचपन में पढ़ा होगा H2 मॉलिक्यूल का, उसी से समझते हैं। H2 का एमओ डायग्राम ऐसे ही बनाते थे।
हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल और HH मिल करके क्या बनाता है H2। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, ऐसे। फिर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे, कैसे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1। इसका मतलब हम क्या कहते थे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यस और नो, है ना। तो जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एमओटी के अकॉर्डिंग। एमओटी के अकॉर्डिंग इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और वो कहाँ है, हम तो बीच में दिखा देते हैं। एमओटी कह रहा है कि मॉलिक्यूल के पास भी ऑर्बिटल्स होते हैं, और बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होते हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होते हैं। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है जो हम बीच में दिखा देते हैं। तो इसके पास एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होगा जो खाली पड़ा होगा, जिसे आप सिग्मा स्टार ही कहते थे। सोचो कि अगर कोई इसकी जिंदगी में अपने इलेक्ट्रॉन को लेके आए और यहाँ डाल दे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डालेगा तो वहीं जहाँ पे खाली पड़ा खाली जगह होगी, यहाँ तो है ही पहले से। तो इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे दी, सिग्मा स्टार को दे दी। तो जैसे ही सिग्मा स्टार में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, तो क्या बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, हाँ या ना। तो जब भी एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं तो बॉन्डिंग के क्या होने लग जाते हैं, ब्रेक होने लग जाते हैं। समझ में आया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसी आधार पर होती है। SN1 SN2 भी ऐसी होती है, SN2 की मैकेनिज्म भी ऐसी ही पढ़ते हैं। किसी का जिंदगी में आना और किसी का जिंदगी से, तो वो एक्चुअली आ कहाँ रहा है, एंटी बॉन्डिंग में 180 पे ही आता है, बॉन्डिंग के 180 पोजीशन पे आता है, और फिर लीविंग ग्रुप लीव करके चला जाता है। कॉन्वेंट्स वालों को पता है ना, एक्स लीव करके चला, वैसे भी कोई जो छोड़ के चली जाती है उसे एक्स ही कहते हैं ना। तो वो लीव करके चली गई। तो अब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब इसने अपनी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाले, तो पाई बॉन्ड एक क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और अब ट्रिपल बॉन्ड ना रह के क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड रह जाएंगे। वैसे तो बॉन्ड इज नॉट अ डंडा, पर यहाँ पे इनके बीच ट्रिपल से कौन से बॉन्ड रह जाएंगे, 2 बॉन्ड रह जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो अब बैक पाई बॉन्डिंग हमें कैसे पता चलेगा बैक पाई बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, तो 2 ही बातें हैं। कितनी बातें हैं, 2 बातें। पहली बात तो ये जो तो टिकटॉक टिकटॉक चलती है, अरे मतलब पहली बात ये है कि मेटल को शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल को क्या होना चाहिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये जीरो या नेगेटिव में भी चल जाता है, बैक पाई बॉन्डिंग के केस में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकता है। सेकंड, लीगेंड शुड बी पाई एक्सेप्टर, लीगेंड क्या होना चाहिए, पाई एक्सेप्टर होना चाहिए। समझ में आ गई बात। अब एक्चुअली में जब मैंने ये मॉलिक्यूल पढ़ाया था तो लास्ट ईयर की बात है कि एक स्कूल की बच्ची ने, नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि वीडियो भी बन रही है, तो एक स्कूल की बच्ची ने बोला कि सर ये वाला ना कंपाउंड गलत है, क्योंकि आयरन तो +2 और +3 में ही पाया जाता है, ऐसा उनकी मैडम ने उनको बोला। तो जिस केस में बैक पाई बॉन्डिंग बनती है वहां मेटल 0 या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबलाइज कर सकता है। तो झूठा मॉलिक्यूल नहीं है, असल में पाया जाता है वो भाई साहब FeCO का होल 5। और मेटल को ऑक्सीडेशन स्टेट लो होना चाहिए और लीगेंड पाई एक्सेप्टर होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि पाई एक्सेप्टर है, हमें कैसे पता चलेगा कि लीगेंड पाई एक्सेप्टर है, जिस भी लीगेंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तरीका देखने का तरीका पाई एक्सेप्टर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तो थी कंडीशन, कैसे पता चलेगा कि बैक पाई बॉन्डिंग होगी। इस बैक पाई बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या पड़ता है, अगर बैक पाई बॉन्डिंग हो रही है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। इफेक्ट ये पड़ता है बैक पाई बॉन्डिंग होने से कॉम्प्लेक्स बिकम स्टेबल, क्या बन जाता है भाई, दो लोगों के बीच वन साइडेड लव वाला मामला था, वो बॉन्डिंग मजबूत होगी या डबल साइडेड वाली, डबल साइडेड वाली। लीगेंड ने मेटल को दिया, मेटल ने लीगेंड को दिया, मेटल और लीगेंड के बीच 2 बॉन्ड आ गए, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाँ या ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स पहले के कंपैरिजन में जितने कोऑर्डिनेशन है उसके कंपैरिजन में ये स्टेबल ही होते हैं, इवन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल हो पा रहे हैं, हाँ या ना। और नॉर्मल वालों से भी ज्यादा स्टेबल हो पा रहे हैं क्योंकि उनके बीच 2 बॉन्ड है। डबल साइडेड वाला लव ज्यादा बढ़िया रहता है ना। घर वालों को बताएं बाद में कि हम अपनी मर्जी से करेंगे, है ना। चप्पलों का ध्यान रखें, उसके लिए खुद को पहले तैयार कर लें, है कि नहीं, पता चल रहा।
खुद को तैयार करना समझते हो? खुद को स्टेबलाइज करना कहते हैं उसको। जैसे ये स्टेबल हो गया, पर ये स्टेबल होने से पहले खुद की तैयारी थी इसके पास। कैसे थे उसके पास इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने के लिए? तुम लोग खाली जेब लेके जाओगे, जेब लेके गए, 1 रुपए लेके गए उसमें, वो भी फटी हुई थी, बाद में पता चला वो भी गिर गया। तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। और दूसरी बात, आई आर फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ डिक्रीजेस। सीओ की आई आर फ्रीक्वेंसी क्या कर जाती है? देखो, आई आर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? जब किसी मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कराते हैं तो आई आर रेडिएशन देते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल को आई आर दूंगा तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। सोचो कि अगर मैं बॉन्ड वॉन्ड नहीं बनाता तो सीओ के पास क्या 3 बॉन्ड रहते? ट्रिपल बॉन्ड रहते? ये कौन सा हाँ होता है? अगर सीओ कुछ नहीं कर रहा था तो सीओ के बीच कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है भाई। अब जब बैक पाई बॉन्डिंग हो रही है तो उनके बीच कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। तो आईआर को वाइब्रेट कराना यहाँ मुश्किल या यहाँ? बोलो बोलो भाई। 3 बॉन्ड है, उसे वाइब्रेट कराना मुश्किल, उसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। 2 ही बॉन्ड है, उसे वाइब्रेट कराना आसान। तो आईआर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम हो जाएगी, हाँ या ना? उसे वाइब्रेट कराने के लिए कम फ्रीक्वेंसी, कम एनर्जी लगेगी ना, इसे वाइब्रेट कराना मुश्किल। तो आईआर फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ डिक्रीज कर जाती है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ू? क्लियर है? इसी से रिलेटेड एक सवाल पे बात कर रहे हैं, ठीक है? इसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। FeCO का होल 5, VCO का होल 6 नेगेटिव, FeCO का होल 6 +2, ठीक है? इस टाइप का मैंने एक कंपाउंड बना दिया आपके लिए, ठीक। ठीक, केस समझ में आ गया? इस केस में क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ रहा है। इसके पास क्या वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे? वैसे तो 4:3d6 होता है, पर पेयरिंग होने के बाद D8 सिस्टम बनेगा। इसके पास कितना होता है? 4:3d3, 5 होते हैं, मतलब पेयर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अंदर से जुड़ेगा। 5 होते हैं तो 6 हो गए। और इस वाले केस में भी कितने हो गए? 6 ही हो गए, हाँ या ना? मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदलाव कर देता हूँ, इसमें CR कर देता हूँ इसको। अब इस D के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही हैं, पर उस बात से वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर से लग जाते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है, कम होना चाहिए बैक पाई बॉन्डिंग के लिए, तो सबसे बढ़िया बैक पाई बॉन्डिंग किसमें होगी? सबसे बढ़िया बैक पाई बॉन्डिंग किसमें? सबसे बढ़िया बी में होगी, सही बात। सबसे घटिया सी में, उससे बढ़िया ए में, और इससे। तो बैक पाई बॉन्डिंग का इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, यस और नो? अगर यही सवाल आईआर की सीओ की आईआर फ्रीक्वेंसी पे आता, तब क्या हो जाता? इसका उल्टा हो जाता, हाँ या ना? फिर वैसे तो खैर आप पे उतना लेवल का नहीं आता, आप पे आएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम रहे, और ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा उसकी बैक पाई बॉन्डिंग उतनी कम होगी। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितना कम होगा वो बढ़िया बैक पाई बॉन्डिंग कर रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन लग जाते हैं। लेकिन अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन होता जो मैंने मिटा दिया था, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 8 वाले के पास ज्यादा थी, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, हाँ या ना? बाकियों के पास तो 6 ही निकलते। तो बैक पाई बॉन्डिंग बढ़िया कौन करता? अगर वो FeCO का 5 था, वो वाला ज्यादा बढ़िया बैक पाई बॉन्डिंग करने के काबिल था। समझ में आ गई? और ये 6 क्यों बोल रहा हूँ? 4s1 3d5 होना चाहिए था ना, D5 होना चाहिए था ना। 6 क्यों बोला? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो पेयर कराएगा तो अंदर जाके D में 6 ही हो जाएंगे, हाँ या ना? ऐसे टाइप का क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन जाता है। कुछ समझ आया? छापें, फेवरेट काम करें अपना।